एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है हमारा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी जो कि अनसोल्व है। अनसोल्व पढ़ेंगे जितना हम पढ़ चुके हैं उस बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से। स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल सिल्वर एजी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है, हैज इट्स ग्राउंड स्टेट 4010 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो कुछ इस तरह से होती है। क्रिप्टॉन 36 होती है, 5s1 और 4d10, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते थे? जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि इसका डी ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड है। हम कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट की बात है, चाहे उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। तो अगर हम बात करें, लाइक हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है AgO, इस स्टेट में Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 2 पॉजिटिव हो जाएगी। और 2 पॉजिटिव केस में अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4d में कितने हो जाते हैं? 9, 5s0, 4d में 9 है। और d में अगर एक की भी कमी है तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने वाले हैं। क्लियर होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो। सिंपल अगर ग्राउंड स्टेट में बात करें तब तो इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होता, बट अगर मैं इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करता हूं देन इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। डी में 10 होना चाहिए बट इसके डी में 9 होते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दी सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट, दैट इज 126 किलोजूल पर मोल वाई। जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में हम बात करते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। अब यहां पे बात हो रही है इंथैल्पी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। अभी फोकस करना यार, हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छी मेटल्स होती हैं, ठीक है। अच्छे मेटल होने के 2 रीजन होते हैं, एक तो उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड, और उससे भी जरूरी उनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, उतने अच्छे सॉलिड होते हैं वो। तो अगर हम बात करें जिंक के पास, तो ऐसे ऐसे केस में जिंक का जब भी क्वेश्चन आ जाना यार आप लिख देना बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक की अगर आप बात करो तो 3d10 है, डी में 10 है, सारे के सारे फील्ड है इसके। बताना जरा कैसे कोई नया बॉन्ड बनाएगा? अनपेयर तो कोई है ही नहीं, मेटल है ये, बट इसके मेटालिक बॉन्ड या फिर जो दूसरे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो नहीं बन पा रहे। तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ 3D सीरीज of the transition metals exhibit the largest number of oxidation state and why? ऑक्सीडेशन स्टेट हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। 3 की बात कर रहे हैं हम कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? याद आ रहा है? हमने बात की थी तो सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? मैग्नीज की। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar18 4s2 3d5। तो भैया अगर आप यहां से चेक करो तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो पहले एस इलेक्ट्रॉन देगा +2, फिर एक एक करके देते हैं +3 +4 +5 +6 +7। देख पा रहे हो? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है, और क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों ने दिया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या है। द ई नोट एम टू पॉजिटिव बाय एम। अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हो आप? ई नोट एम टू पॉजिटिव बाय एम, समझते हो इसका कुछ मतलब? ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? +2 से 0 हो रहा है। देखिए, दो रिएक्शन होती हैं, मैंने करवा रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर किसी बच्चे को जल्दी है स्कूल टेस्ट की तो आप वहां से देख सकते हो, अच्छे से कराया हुआ है। तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से समझाया आपको, शॉर्टकट बताया था। कांग्रेस पार्टी में कार्टून कौन है? राहुल गांधी। तो रिडक्शन में क्या होता है? गेन, और उसको बेचने गई थी सोनिया जी OLX पे। राहुल गांधी, प्लीज कोई कांग्रेस वोटर हो तो फील करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर फन है। ठीक है, रिडक्शन में होता है गेन और ऑक्सीडेशन में होता है लॉस। दूसरी बात क्या है कि एक बात याद रखो, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव बढ़ता है तो नेगेटिव घटेगा। रिडक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव घटता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो आप चेक करो, ये +2 है और +2 से 0 हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है मतलब ये क्या है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है। क्वेश्चन समझिए क्या है। द ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल values of copper is positive, what is possibly the reason for this? कि जो कॉपर का ई नोट है, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव है, एंड आपको पता है कितना होता है? +0.34 वोल्ट। क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो सकता है? अब मैंने आपको बताया कि जो ई नोट की वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से? पहला तो एटमाइजेशन एनर्जी कह लो या सब्लिमेशन एनर्जी, हम कह लेते हैं एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, एक बात। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होता है ना, सम करके हम ई नोट की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एटमाइजेशन एनर्जी होती है, एटमाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? किसी को सॉलिड से आप गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब आपको पता है जब हम सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम एनर्जी देंगे, तो वो पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कहती है इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी से, तब भी एनर्जी दी जाएगी इसको, तो ये होती है पॉजिटिव। हाइड्रेशन एनर्जी कहती है जब आप किसी चीज को पानी में डाल रहे हो तब जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कहती है जब एनर्जी रिलीज होती है, तो ये होती है नेगेटिव। इन सब का ओवरऑल जो सम आता है वही हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। इसके अलावा, किसके अलावा? कॉपर के अलावा जो 9 एलिमेंट हैं 3D सीरीज के, ठीक है, उन सब केसेस में क्या होता है? ये एनर्जी ज्यादा होती है। एटमाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो होता है ज्यादा होता है, गलत बोल गया मैं, इनका सम कम पड़ता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इनसे ज्यादा हो जाती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ये कम रहती है, दैट्स व्हाई वैल्यूज नेगेटिव आती है। बट इस केस में क्या होगा? कॉपर के केस में आप क्या लिखोगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लोअर देन द एटमाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। यही इसका प्रॉपर रीजन है, क्योंकि इनसे अगर कम होगी ये, मतलब इनका जो पॉजिटिव वैल्यूज का सम आएगा इस नेगेटिव से ज्यादा आएगा, तो पॉजिटिव ज्यादा ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो 9 एलिमेंट है, मैं कह रहा हूं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर्स पे? एटमाइजेशन एनर्जी, मतलब जिसमें आप उसको सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे ना तभी आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सॉलिड फॉर्म में से नहीं निकलता। आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या? जब आपने इसको पानी में डाला तो उसमें से जो हीट निकल रही है, तो क्या है? फिर मैंने आपको जनरली भी समझाया था एक फंडा कि वो सारी की सारी मेटल्स क्या है? रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, बट कॉपर इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहती। इसी वजह से कॉपर की जो एटमाइजेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है। अच्छे से याद करना है, इस पॉइंट को बहुत चांसेस है कि आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू अकाउंट
for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in the first series of transition element। क्या कह रहा है कि एलिमेंट जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पिछली वीडियो देख के आना कंसेप्ट की, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और बाकी टेंशन मत लेना अगर नहीं भी आ रहे हैं, बहुत बार हम क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है, बस समझ लेना। तो बात यह है, दो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं ये इरेगुलर है, किसी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, किसी की सेकंड हाई है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको। अब हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास है क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम और मैग्नीज में से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो। क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d5 एंड मैग्नीज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d5। आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर शेल से। तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा एनर्जी हमें किसमें देनी पड़ेगी। यहां पे एस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एस के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही जा सकते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और फुली फिल्ड है, एस में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो फुली फिल्ड है, वो ज्यादा स्टेबल केस होता है। स्टेबल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल रहता है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल रहता है। इसी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये बन गया क्रोमियम 1 पॉजिटिव, ये बन गया मैग्नीज 1 पॉजिटिव। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो क्या होगी, यहाँ पे 4s0 3d5, ये होगा ना 1 प्लस, मतलब एस में से एक निकाल चुके हो। mn प्लस का मतलब क्या है, 4s में 1 है, 3d में 5 है। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, इसमें से एक निकालना चाह रहे हो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो। अब अगर आप इसमें से एक निकालोगे तो वो एस में से तो पहले ही जा चुका है, एक और नया निकालना चाह रहे हो तो वो डी में से जाएगा। अब डी क्या है, डी ज्यादा स्टेबल कब होता है, या तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 5 है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। इस केस में क्या है, अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, देखो यहां पे मुश्किल थी, यहां पे तो आप निकाल सकते हो। यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की होगी। समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पे 4s2 स्टेबल था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। यहाँ पे क्या हो गया, अब D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ट्राई कर रहे हो तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, दैट्स व्हाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये तो बात हुई समझने की। पेपर में कैसे लिख के आओगे आप लोग, सिंपल सा, बिकॉज ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को नोट्स में बना लेना, ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। समझते हो मेरी बात को, कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग स्टेबिलिटी है, ठीक है। यहां पे देखें 4s2 3d5 और 4s1 3d5 में ये ज्यादा स्टेबल है, बट जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इस केस में ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। और यही इसका रीजन है कि जो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी वो इरेगुलर पैटर्न फॉलो करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार नहीं, 2012 में आया, सीबीएसई 2012 में। क्वेश्चन समझ में आता है कि कोई एलिमेंट है, उसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड के फॉर्म में निकल के आते, और किसी में निकल के नहीं आती। ऐसा क्यों है? लाइक एक मेटल है, कोई भी मेटल है, मान लो जैसे मैं बात करता हूं MnO4 नेगेटिव है, ठीक है, MnO4 नेगेटिव है। यहां पे अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, Mn को X मान लोगे, ऑक्सीजन 4 है, -2 इक्वल टू इस पूरे पे चार्ज -1, तो यहां से क्या आ गई 7। ये इसका ऑक्साइड है। आप नोटिस करो, पी ब्लॉक में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है
कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती, बट उनको रिएक्शन करने पे मजबूर कर देते हैं कौन? पीरियोडिक टेबल के डॉन। और पीरियोडिक टेबल के डॉन कौन है? फोन। पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन है? फोन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनकी अब यहां पे नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। रीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इनकी सबसे ज्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के डॉन है। अगर बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और इसकी होती है 3.5। पहला रीजन है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, किसी भी एलिमेंट्स को मजबूर कर देते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन देने पे, अगर वो नहीं भी चाहता। अब देखो ना, नोबल गैसेज, नोबल का मतलब भी क्या होता है? जो रिएक्शन नहीं करते। नोबल गैसेज जो रिएक्शन नहीं करती, बट नोबल गैसेज इनके साथ रिएक्शन कर जाती हैं। पी ब्लॉक, इससे नेक्स्ट चैप्टर अपना पी ब्लॉक ही होगा, उसमें आप देखोगे कि ये उनको भी मजबूर कर देते हैं। ऐसे किसी भी मैटर की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन्हीं के साथ पॉसिबल है। पहला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा इनका स्मॉल साइज। छोटे साइज की वजह से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। समझो, जैसे ये एक मेटल है, ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन, ये इसका साइज है। अब ये न्यूक्लियस है ना, बहुत आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। अब मान लो ये एक मेटल है, ये एक दूसरा एलिमेंट है। अब इसके न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन तो संभलते नहीं, दूसरे वाले कहां से खींचेगा? ये खींच सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से। तो प्रॉपर आंसर आप लोग क्या लिखने वाले हो पेपर में? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यही रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव? Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आई थिंक ये आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। एजेंट का उल्टा चक्कर होता है। ठीक है, देखो, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसमें लॉस होता है, रिडक्शन जिसमें गेन होता है। जिन पे ऑक्सीडेशन होती है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, और जिन पे रिडक्शन होती है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की बात समझो। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन शो करेंगे। इन दोनों में से कौन जल्दी ऑक्सीडेशन शो करेगा? इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? तो इसके लिए जरूरी है कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो। कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Ar18 4s1 3d5, इसकी Ar18 4s2 एंड 3d6। ठीक है, अब 2 प्लस है, क्रोमियम पे 2 प्लस है, Fe पे भी 2 प्लस है। 2 प्लस मतलब 2 माइनस, ये S में से S हो जाएगा और D में हो जाएगा 0। यहाँ पे S में 0 और D में कितना हो गया? 5। नहीं, गलत कर रहा हूं मैं, ये D में 6 रहेगा। ठीक है, अगर आप D में 4 करो तो ये कुछ ऐसे है। ऐसे 1 2 3 4। ये बताओ इन तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? T2G बोलते हैं, कुछ ऐसा था नाम। और इनको क्या बोलते हैं? EG बोलते हैं। ठीक है, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब बात यह है कि इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन को देने की जल्दी है? उसने एस में से इलेक्ट्रॉन पहले दे दिए हैं, इसने डी में से एक इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी निकाल दिया। अब कोई एलिमेंट आया इससे इलेक्ट्रॉन लेने, ये भी दे सकता है, इवन देता भी है। और अगर इससे लेना है, बात ये इलेक्ट्रॉन ये भी देना पसंद करता है। मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन ये भी देना पसंद करता है, बट सच्चाई में ज्यादा देना पसंद करता है ये। क्यों सर, ये क्यों? अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास T2G रहेगा, और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। T2G में मतलब जो T2G है इसका, ये क्या हो जाएगा? सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो, जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं ना, या तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर पूरे पेड़ हो जाए। तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे?
क्या करेंगे, ये अपना T2G होने की कोशिश करेंगे, ये ज्यादा जल्दी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो यही इसका रीजन भी, यही इसका आंसर भी है कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ज्यादा जल्दी किसको इलेक्ट्रॉन देने की, इसको है, सो दैट किसका T2G सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए। और अगर आप आंसर लिखोगे पेपर में कैसे लिख के आओगे बताइए? Cr2 पॉजिटिव इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड बट Fe2 पॉजिटिव कैन नॉट ऑक्सीडाइज। एंड रीजन क्या है इसका? और दूसरा रीजन क्या भी लिखा जा सकता है, अगर आपको थोड़ी सी वैल्यूज याद हो, ठीक है, इनकी वैल्यूज याद हो कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से भी आप आंसर कर सकते हो। बाकी प्रॉपर इसका आंसर यही मेंशन कराओगे आप लोग। क्या रहने वाला है भाई? इसकी T2G क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, और वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये इसकी प्रॉपर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव। M2 पॉजिटिव जिसका एटॉमिक नंबर है 27। ये क्लियर हो गया आपको? दोनों इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, ठीक है, बट ज्यादा कौन देना पसंद करेगा, बात ये है इन दोनों में किसको ज्यादा जल्दी है, तो वो है क्रोमियम को। क्यों है? सो दैट इसका T2G हाफ फील्ड हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो M2 पॉजिटिव, अब एटॉमिक नंबर 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, एटॉमिक नंबर 27। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगी, Ar18 4s2 एंड 3d7, और 2 प्लस बोले तो 2 माइनस ना, तो वो S में हो जाएगा। और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब भी यही है कि अनफेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। स्पिन ओनली जो घूम सकते हैं, सिंगल ही घूम सकते हैं, पेयर तो नहीं। तो देखिए क्या होगा, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 इंटू 3 रूट 15 एंड बीएम बोले तो बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई Cu पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल in aqueous solution. Explain why Cu positive ion is not stable in aqueous solution. Cu positive ion is not stable in aqueous solution. Cu positive ion यही है। Cu positive ion is not stable in aqueous solution। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको? कई पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है, Cu2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल इन aqueous solution। देखो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, कंफ्यूज मत होना इसमें। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने इसको पानी में डाला, और जब इसको पानी में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो जो इसकी लेस हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है ना, वो लेस होती है, लेस हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या रीजन है इसका, छोटा सा, लेस हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब जब इसको पानी में डालते हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें बात करें, देखो जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाए वो उतना ही बेनिफिट होता है। मैंने आपको बताया था अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो अनस्टेबल रहेगा हमेशा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो चीज रहेगी अनस्टेबल। और Cu2 पॉजिटिव में क्या होता है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। जब इसको पानी में डाला जाएगा, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू Cu1 पॉजिटिव। इसी वजह से Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, हमने बात की, देखिए अगर मैं कॉपर के रूल के अकॉर्डिंग बात करूं, फोकस कीजिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s1 3d10। यहां से बात करें तो s में 0 आ जाएगा और ये 1 प्लस हो गया। Cu2 प्लस की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 29 4s1 3d10। अब 2 प्लस का मतलब s में 0 और d में 9, जबकि d में 10 थे, स्टेबल फॉर्म को तोड़ रहा है।
ठीक है, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सारे एक्सेप्शनल केस हैं। अब देखो यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा यार कि अनस्टेबल फॉर्म है, बट हम देख रहे हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला कंसेप्ट कि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है Cu2 पॉजिटिव फॉर्म की, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जिसकी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, आयनाइजेशन एनर्जी से, किससे ज्यादा हो, आयनाइजेशन एनर्जी से। इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लेस है आयनाइजेशन एनर्जी से, इसी वजह से लेस स्टेबल है। इसकी ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबल है। तो यही क्वेश्चन अभी तो हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स हो जरूर आप लोग बता देना, क्योंकि अब की बार जो डाउट सेशन करेंगे वो लाइव नहीं करेंगे, बिकॉज लाइव में कई बच्चों को डाउट सेशन नहीं लग पाते हैं, फिर एक दो बच्चे डिसलाइक कर जाते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, कर देना, और सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, और अब डायरी में लिखने लग जाऊं मैं, सो दैट कि आपकी वीडियो की फॉर्म में आए डाउट सेशन भी। चलिए, इंटरेस्ट क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक लगता है वो जब हमारा ऐप ब्लॉक हो जाएगा तब हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ये सारे क्वेश्चन लगाइए, इंपॉर्टेंट है।